अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। मायावती पहले चुनाव में साइकिल से प्रचार करती थी, दिग्गजों से था मुकाबला, सीएम तक ने विरोध में सभा की। 10 साल बाद खुद सीएम बनी। मायावती 27 साल की थी, वो सीधे लोकसभा चुनाव में उतर गई। सामने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार चुनावी मैदान में थी। मायावती राजनीतिक परिवार से नहीं थी, इसलिए लोग जानते भी नहीं थे। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का गठन तो हो गया था, लेकिन चुनाव आयोग में पार्टी का दर्जा नहीं था। मायावती की पहचान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुई थी। चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, मायावती हार गई, लेकिन इतने वोट मिले कि जीतने वालों ने भी मान लिया कि मायावती आगे चलकर बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 4 साल बाद 1979 में इसी सीट पर मायावती दोबारा प्रत्याशी बनी और संसद तक पहुंची। 6 साल बाद वो प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। बसपा बन गई थी, लेकिन मायावती निर्दलीय लड़ी। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बना ली। पार्टी का मुख्य मकसद ललित उत्थान था। उस वक्त 27 साल की मायावती पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में थी। पार्टी के विस्तार के लिए जनजागरण अभियान शुरू किया। मायावती अलग अलग हिस्सों में जाती, लोगों से बात करती और पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करती। तब तक पार्टी के चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। तभी 2 घटनाएं घटी। पहली, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और दूसरा, बिजनौर के कांग्रेस सांसद गिरिधारी लाल का निधन। उस वक्त बसपा का जनजागरण अभियान बिजनौर की तरफ चल रहा था, इसलिए काशीराम ने तय किया कि उपचुनाव में मायावती को उतारा जाए। उस वक्त पार्टी तो बन गई थी, लेकिन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। मायावती ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। बिजनौर की सीट आरक्षित थी, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। कांग्रेस ने यहाँ पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को प्रत्याशी बनाया। उस वक्त दलित वर्ग में जगजीवन राम बड़े नेता थे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी ने रामविलास पासवान को प्रत्याशी बनाया। रामविलास को मुलायम सिंह, शरद पवार का समर्थन था। दोनों ही प्रत्याशी बिहार से थे। मीरा कुमार पहली बार चुनाव में उतरी थी। रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर की सुरक्षित लोकसभा सीट से 1977 में सांसद बन चुके थे। चुनाव की शुरुआत में दोनों के बीच की टक्कर मानी जा रही थी। मायावती पहली बार मैदान में थी। लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं था, वो जानते भी नहीं थे कि इन दोनों के बीच कोई मायावती है जो गांव-गांव साइकिल से घूमकर खुद को वोट देने के लिए बोल रही है। मायावती की जिंदगी पर बहन जी नाम से किताब लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं, मायावती अपने भाषणों में लोगों से पूछती थी कि 1952 से पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में 75% दलित वोट कांग्रेस के ही रहे, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री दलित वर्ग से नहीं है। बहन जी जनता से पूछती, तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्यों है? भीड़ चिल्लाते हुए बोलती थी, आप ठीक कह रही हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारी YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।